यूएई कितना गंदा है, कितना घिनौना है, कितना दोगला है, आपको आज एक बार फिर से बताने आया हूं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। हजरात, ये जुमला मैंने दिया था, सबसे पहले ये लाइन मैंने बोली थी जब लोगों को बुरा भी लगा था कि भाई आप यूएई को ऐसा क्यों बोलते हो। मैं अक्सर कहता हूं और कहा था मैंने कि यूएई एक नया इजराइल है। मिडिल ईस्ट में एक और इजराइल जिसका नाम यूएई है। ये इजराइल से भी आगे चल रहा है इजराइल को खुश करने के लिए। मेरी नहीं मानते तो 2 दिन पहले मैंने सऊदी अरब के ऑफिशियल का बयान बताया था जिसमें उन्होंने कहा कि यूएई अब इजराइल का साथी नहीं है बल्कि इजराइल का टटपूंजिया है, गुलाम है। इजराइल जैसा जैसा चाहता है यूएई वैसा वैसा करता है, बल्कि 4 कदम आगे बढ़कर ऐसे काम करता है जिससे इजराइल खुश हो। हज़रात, आप सोचिए इजराइल से भी कितना बुरा है ये यूएई कि अब इसने गाजा की मदद पर तो बोलना बंद कर दिया, लेकिन इसने ऐलान किया है मदद की जरूरत है गाजा की। लेकिन यूएई, रिपोर्ट देखिए फुल स्क्रीन पर, यूएई ने कहा है कि ऐलान किया है बंदे ने, यूएई ने ऐलान किया है कि $10 बिलियन हम इजराइल में इन्वेस्ट करेंगे। भाई $10 बिलियन गाजा में नहीं, यूएई इजराइल में, जिसके पास अंधा पैसा है, अमेरिका का सपोर्ट है, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, दुनिया की तमाम बड़ी ताकत इजराइल के साथ है। तो बजाय गाजा के एज अ मुस्लिम, एज अ अरब, बजाय गाजा के मदद करने के यूएई $10 बिलियन इजराइल में लगाएगा। इजराइल के समर्थन में अमेरिका भी नंगा है, जो इल्लीगल तौर पे, जो गलत तरह से फिलिस्तीनियों की जमीन पर वेस्ट बैंक में और दूसरे इलाकों में कब्जा करके इजरायली यहूदी रह रहे हैं। अब अमेरिका उनको भी पासपोर्ट ऑफर करेगा कि भले ही आप इल्लीगल रह रहे हो, भले ही आप फिलिस्तीनियों की जमीन पर रह रहे हो, वेरिफिकेशन की कोई चिंता नहीं है, आपको पासपोर्ट हम तब भी देंगे। इजरायली मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अगर हमास ने हथियार नहीं डाले तो हम गाजा पर दोबारा से हमला शुरू कर देंगे और पूरे गजा पर कब्जा कर लेंगे। हजरात, ऑलरेडी 60% गाजा पर अभी भी इजराइल का कब्जा है। सिर्फ गाजा में गाजा वालों के पास गाजा की 40% जमीन है जिस पर आज भी इजराइल रोज हमला कर रहा है। मैं जब ये रोज कह रहा हूं लोगों से कि भाई गाजा की मदद के लिए आगे आइए, तो भाई लोग मुर्दा हैं। अल्लाह जाने क्या हो गया है भाई मुसलमानों को। भाई जरा ये मंजर देखिए, गाजा के अंदर ठंडक है, बरसात है और बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। रमजान का ये समय है, खाने के लिए खाना नहीं, पीने के लिए साफ पानी नहीं, रहने के लिए घर नहीं, सहरी करने के लिए सहर नहीं, इफ्तार करने के लिए इफ्तारी नहीं, खाना नहीं, पानी नहीं। लेकिन फिर भी न जाने आज दुनिया भर के मुसलमानों को क्या हो गया है कि उन्होंने फिलिस्तीनियों से मुंह मोड़ लिया है। अल्लाह अकबर। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि फिलिस्तीन को, गाजा को री एजुकेशन की जरूरत है, उनके अंदर से कट्टरपंथी खत्म करने की जरूरत है। भाई मुझे बताओ ये कट्टरपंथी कैसी? मान लीजिए कि मैं आपके पूरे परिवार को कत्ल कर दूं और आपके परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति बचा है, तो इसमें कट्टरता क्या होगी? आप तो यही सोचेंगे ना कि मैं रजा से बदला लूं, तो इसमें कट्टरता कहां आ गई? इसमें तो सीधा सीधा बदला है। इजराइल ने लाखों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया, अब उनकी औलादे, उनके खानदान के लोग कल को हथियार उठाकर बदला लेंगे, तो ये कट्टरता थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा ये है कि इजराइल से बदला लेने की भावना पैदा हो गई है। The third objective we set out to do is to make sure that Gaza never poses a threat to Israel again. That requires de-radicalization. That's a difficult word, but it means re-education. It means a change. It's been done in other parts of the world. It's been done in some Gulf states. It's been done in Japan and Germany. So the first thing we have to make sure is de-radicalization. But that also depends on security arrangement, where Israel is responsible for overall security. Israel and Israel alone can guarantee that. And
we shall. वहीं सोमालिया लैंड की डेलीगेशन, जिस सोमालिया लैंड को इजराइल ने मान्यता दी, सोमालिया लैंड की डेलीगेशन इजराइल पहुंची है। सोमालिया लैंड पूरी तरह से इजराइल के आगे बिछा हुआ है कि जो चाहे कर लो, जैसा चाहे हमारे साथ व्यवहार कर लो, हमारी जमीन ले लो, हमारा कुछ भी ले लो, बस हमारा साथ दो। गाजा की ऑफिशियल डेटा रिपोर्ट के अनुसार गाजा में 40,000 बच्चे अनाथ हो चुके हैं, अनाथ। और रमजान का ये पाक अवसर है, जरा सोचिए उन 40,000 बच्चों पर क्या आज इस रमजान के अवसर पर बीत रही होगी। इस जमीन पर इजराइल सबसे बड़ा दहशतगर्द है। इस जमीन पर इजराइल वो तमाम क्राइम कर रहा है जो कहीं नहीं हो सकते। और आपको बता दूं कि ताज़ा अपडेट ये है कि इजराइल के यहूदी सफारी टूर कर रहे हैं। जेलों का मतलब इजराइल ने जेलों में एक ऐसा कॉरिडोर बना दिया है कि आप इजरायली वहां से आए और जेल के अंदर फिलिस्तीनियों के साथ, गाजा वालों के साथ क्या क्या किया जा रहा है देखिए, इंजॉय कीजिए, नाचते गाते मौज करिए, कुरकुरे खाते हुए निकल जाइए। ये इजराइल कर रहा है और दुनिया देख रही है। हजरात, अब एक ऐसा बयान जिससे बहुत सारे लोग नाराज होंगे, लेकिन नाराज होने वाले दोगले होंगे। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अपने ताजा बयान में पता है क्या कहा? कहा कि अब वर्ड यूज किया है, अब, नाउ। अब सिर्फ शिया हमारे दुश्मन नहीं है, बल्कि सुन्नी भी अब हमारे दुश्मन है। यानी ये जिसको हम काफिर ये और गंदे और शिर्क करने वाले, हम जो भी इनको कहते हो, हम सुन्नी जो भी शियाओं को कहते हो, लेकिन यही शिया हमेशा से इजराइल से लड़ते आए हैं। ये नेतन्याहू के बयान से क्लियर हो गया कि अब सिर्फ शिया नहीं, अब सुन्नी भी हमारे दुश्मन हैं। משנה מציאות, כי המציאות כל הזמן משתנה מולנו, ואנחנו חייבים לזוז מולה. אז אנחנו מאותגרים מצד אחד בציר שיעי פצוע, אבל יש כמובן את הציר הסוני של האחים המוסלמים, ולנו יש עניין רב לייצר ציר משלנו. ציר של המדינות שמתנגדות לשני הצירים של האסלאם הקיצוני. וזה חובק מדינות רבות, חלקן מבקרות אצלנו, גם בימים אלה. खिलकान אנחנו מבקרים אצלם. उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर फिलिस्तीनियों के घरों में जा रहा है और उनको हुक्म दे रहा है कि 2 घंटे के अंदर अपना घर खाली करो और यहां से निकल जाओ। कानून से ऊपर भी यहूदी है। देखिए, זה לא חוקי הורסים. אי אפשר לבוא, נגמר התקופה. אתה מעל החוק. לא, אני מרים את החוק מהרצפה. אני מרים את החוק מהרצפה. אתה הורס לזקנות, לסלאמה ולאנשים חולים. אני הורס למי שבונה שלא כחוק. אתה לא נותן להם להפסיק תחליפים. לבנות שלא כחוק. תן לי תחליפים. גם אצלנו יש זקנות. אני אתן לי גם שטח. אצלנו יש אנשים שאין להם, אז מה? זה שכונה 44. זה לא שכונה חוקית. זה לא נבנה כחוק. זה הנה איפה הצו, תראה לו את הצו שלו. בוא, תראה. בבקשה. אתה חושב שאם יהודי... जब इजराइल के मंत्री ही यही करेंगे तो इजराइल के आम लोग क्या करेंगे? ये तमाम चीजें देखने के बाद इजराइल की आम जनता, सेटलर्स फिलिस्तीनियों पर हमलावर है। यही नहीं, अब एक और वीडियो देखिए। इजराइल के सेटलर्स फिलिस्तीनियों के इलाकों में, फिलिस्तीनियों के घरों पर जा रहे हैं, उनके ऊपर दिन की रोशनी पे दिन दहाड़े हमला कर रहे हैं। यूएई, कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, जॉर्डन, इजिप्ट सब खामोश। सिर्फ यही नहीं, फिलिस्तीनियों को पूरी तरह से दबा दिया गया है। फिलिस्तीनी इलाकों में ये तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनी इलाकों में यहूदी जाकर पूजा पाठ कर रहे हैं, इस तरह से उनको परेशान कर रहे हैं
कि जो फिलिस्तीनी हैं खुद ब खुद अपनी ज़मीनें, अपने मकान छोड़कर वहाँ से भाग जाएं। हद तो अब ये हो गई है कि जो इजराइल के सेटलर्स हैं, वीडियो देख लीजिए, फिलिस्तीन के इलाकों में, वेस्ट बैंक के इलाकों में खुद जाकर अपने मकान बना रहे हैं, इलीगल सेटलमेंट कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, इजराइल के सेटलर फिलिस्तीनियों के घरों में, गाड़ियों में, उनकी प्रॉपर्टीज में आग लगा रहे हैं। अब आगे की सुनिए। रिपोर्ट के अनुसार इजराइल की फौज चुपचाप वेस्ट बैंक में खड़े होकर देखती रही। इजराइल के फौजियों के सामने इजरायली सेटलर्स ने फिलिस्तीनी इंसान को कत्ल किया और 100 से ज्यादा उनकी भेड़ें चुरा कर ले गए और इजराइल की फौज चुपचाप ये खड़े होकर देखती रही। इसके बाद इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी अमेरिकी एम्बेसडर की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बाइबल के अंदर लिखा है, हमारा हक है, हमारा बॉर्डर, हमारा जमीन एक्सपेंड हो सकता है। सुनिए। שגריר עכבי אמר השבוע, ואנחנו יודעים מה מידת ההשפעה של הממשל האמריקאי על הממשלה פה, שהוא תומך בשיטה ישראלית מהפרת ועד הנילוס, זה אומר על לבנון, על ירדן, על סוריה. האם אתה תומך או שאתה חושב שצריך לעצור את הקריאה הזאת? תראה, א', יש לי ויכוח ברמה התנ"כית, מה גבולות ארץ ישראל המקוריים. הפרט זה, פעם אחת שבדקתי, זה היה בעיראק, לא נראה לי שכשהאמריקאים נכנסו לעיראק הם חוו נחת גדולה. אני תומך בכל דבר. अब ये कहां से बात आई? इजराइल के अंदर अमेरिका के एम्बेसडर ने फुल हरामीपना दिखाते हुए कहा था अभी 5 दिन पहले कि इजराइल के पास बाइबलिक हक है, बाइबल के द्वारा दिया गया हक है, जिस हक के द्वारा इजराइल चाहे तो पूरे मिडिल ईस्ट में कब्जा कर सकता है। हालांकि इस बयान के बाद ओआईसी, अरब लीग, तमाम अरब अलग अलग देश किलस गए और बयान जारी किया, और इसके अलावा ईरान की तरह कुछ उखाड़ थोड़ी ना सकते हैं, तो सब बस लबर लबर करके चुप हो गए। अब कहा जा रहा है कि अरब देशों में नाराजगी हो गई है, अमेरिका से लोग चिढ़ गए हैं अरब देश। तो रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। अमेरिका के जो दूसरे एम्बेसडर्स हैं, डोनाल्ड ट्रंप के जो नेता हैं दूसरे, वो अरब देशों को समझाने में लगे हुए हैं कि जिस अमेरिकी एम्बेसडर ने ये बात कही कि मिडिल ईस्ट पर कब्जा इजराइल कर सकता है, ये उसके पर्सनल व्यूज हैं, ये अमेरिका की नीति, ट्रंप सरकार की नीति नहीं है, लिहाजा आप उनकी बातों को दिल पर न लें। एक अमेरिकी डॉक्टर जो गाजा से लौटा है, उसने अपने बयान में बताया कि इजराइल की फौज गाजा में फिलिस्तीनियों की आंख, फिलिस्तीनियों की लाश से उनके बॉडी ऑर्गन्स, किडनी, लिवर, दिल और यहाँ तक कि स्किन तक चुरा रहा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। हजरात, अरब देश तो हिजड़ों की तरह चुप बैठे हैं। मदद के तौर पर 40 टन खाना फ्रांस ने गाजा के अंदर भेजा है और इजराइल से कहा है कि गाजा के अंदर मदद जाने दो। अब मुझे पता है कि आप सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, पता नहीं क्या हो गया है। बाद में लोग शिकायत करेंगे ईमेल करके, रजा भाई अब आप मदद नहीं भेज रहे क्या? भाई आसान नहीं है गाजा में कोऑर्डिनेट करके मदद भेजना। कुछ दिन का ये टाइम है मेरे पास, लिहाजा ये स्कैनर यूज मत कीजिएगा क्योंकि स्कैन पे बहुत दिक्कत हो रही है। स्कैनर के नीचे बैंक अकाउंट डिटेल है, तो आप आरटीजीएस, एनईएफटी या सीधा बैंक ट्रांसफर करके, क्योंकि मैंने यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, तमाम जानकारी दी है। सिर्फ करना आपने ये है कि आप जो पेटीएम इस्तेमाल करते हैं वहां पर ऑप्शन आता है बैंक ट्रांसफर का, बैंक ट्रांसफर पर क्लिक करके आपको ये डिटेल डालनी है, हमारे अकाउंट नंबर को डालना है और नीचे दिए गए तमाम जानकारियों को फिल करना है, आईएफएससी कोड को भरना है, और उसके बाद आप गाजा में डायरेक्ट मदद भेजने में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और अगर थोड़ा सा मुसलमान सीरियस होकर गाजा में मदद भेजने में आगे आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा बहुत बड़ी मदद, थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके भी, अबे 1 रुपए की तो औकात मुसलमानों की होगी। अगर 2 लाख लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं और 50,000 लोग भी 1-1 रुपए, 2-2 रुपये भी अगर मदद के लिए आगे आकर दे दें, तो गाजा में एक मोहल्ले में इफ्तार या खाना या पानी बांटा जा सकता है। इसके आगे मैं क्या कहूं? जो बड़े बड़े देश हैं वो इजराइल के लिए बोल नहीं रहे, इजराइल के साथ हैं। जो छोटे मोटे देश हैं
वो जिगरा दिखा रहे हैं। क्रोएशिया नाम भी बहुत कम सुना होगा आपने। क्रोएशिया की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी फौज से कह दिया है कि इजराइल के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन, मिलिट्री सहयोग बंद कर दो। दूसरे देशों के चुनाव में उंगली करना, टांग अड़ाना इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ, लेकिन बात अमेरिका और इजराइल की आए तो ये इंटरनेशनल लॉ से भी ऊपर होते हैं। अब सोचिए, इराक को अगले फ्राइडे और संडे तक का ही टाइम दिया है अमेरिका ने कि मालिकी के बिना आप सरकार बनाओ, मालिकी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए वरना हम तुम पर पाबंदी लगाएंगे। मालिकी इराक का वो शख्स है जो ईरान के करीब है, ईरान के करीबी माना जाता है, ईरान की बात मानने वाला माना जाता है, ऐसा अमेरिका का इल्जाम है। और अमेरिका को डर है कि अगर मालिकी इराक के प्रधानमंत्री बन गए तो इराक के अंदर सारा कंट्रोल ईरान का ही होगा। सोचिए ये कितना खतरनाक है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे भारतीय फौज, भारतीय सेना अपने ही इलाके में किसी शहर में चेक पॉइंट बना रही हो और बांग्लादेश की फौज हमारे मुल्क में मौजूद हो पहले से और वो हमारी फौज को गोली मारना शुरू कर दे, दिमाग फट जाएगा आपका। और अभी भी आप कहेंगे रज़ा भाई कैसी बात कर रहे हो? बात ऐसी कर रहा हूं जो हो रही। लेबनान का राष्ट्रपति इतना गुलाम है कि लेबनान की फौज अपने चेक पॉइंट बना रही थी। लेबनान में ही मौजूद इजराइल की फोर्स ने लेबनान की फौज के ऊपर गोलीबारी कर दी और लेबनान का राष्ट्रपति हिजड़ा कुछ बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि वो राष्ट्रपति लेबनान का इसलिए बना है क्योंकि ट्रंप ने उसे बनने को कहा है। लेबनान पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। भाई ये वीडियो देखिए, ड्रोन के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए लेबनान की फसल के ऊपर, जंगलों के ऊपर केमिकल छिड़क रहा है इजराइल, जिससे लेबनान की फसल परमानेंटली तबाह हो जाए और इजराइल लेबनान की जमीन पर कब्जा करे। वहीं अमेरिका सीरिया में, सीरिया की फौज और द्रूज कम्युनिटी के बीच जो है बातचीत करवा रहा है ताकि दोनों के बीच टकराव कम हो और दोनों एक दूसरे के कैदियों की अदला बदली कर लें। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते ही फलाने आदमी ने जो 15 लाख आपके अकाउंट में डलवाने की घोषणा की थी, फौरन 15 लाख आपके अकाउंट में आ जाएंगे। हंसी आ रही है? अरे जब तुम प्रधानमंत्री के झूठ को सच मान सकते हो तो हमारे भी एक छोटे झूठ को सच मान ही लो। या फिर यूं कहो कि एक छोटा भाई आपसे एक चीज मांग रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो कम से कम सब्सक्राइब कर लो, है ना? कर सकते हैं ना? हाँ तो कीजिए सब्सक्राइब। नीचे लाल बटन आ रहा है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब, क्लिक कीजिए, घंटा दबाइए और एंजॉय कीजिए। फ्री है। जय हिंद।